यदि आप भी गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं तो आपको ये बातें अवश्य पता होनी चाहिए कि आपने जो हवन किया है, उस हवन की राख का आपको क्या करना है, जो कलश स्थापना आपने किया है, घट स्थापना आपने जो किया है, तो उस कलश के जल का आपको क्या करना है और कलश में जो आपने सिक्के और सुपारियाँ डाली थीं, तो उन चीज़ों को आपको करना क्या है? तो हम आगे इस वीडियो के माध्यम से एक प्रकार से उन चीज़ों को आप प्रयोग में लाएँगे। तो सबसे पहले हवन की अग्नि शांत होने के बाद आपको कलश धीरे से उठाना है और अशोक या आम के पत्ते से उस कलश के जल को पूरे घर भर में छिड़क देना है। ध्यान रहे कोई भी दीवार या घर का कोई भी कोना छूटने ना पाए। हाँ, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखकर पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए कि उस जल की एक भी बूंद आपके शौचालय गृह में ना पड़े और बाकी बचे शेष जल को आप किसी बरगद या पीपल के वृक्ष के जड़ों में अर्पित कर दें। यदि आपके पास सुविधा हो तो जहाँ तक हो सके ये प्रयास कीजिए कि जल को नहर या नदी इत्यादि में ही जो है विसर्जित करें और ये भी ध्यान रखें कि अगर प्रवाहित करना चाहते हैं उन चीज़ों को तो बहते जल में ही प्रवाहित करें क्योंकि जो है जल बहता हुआ जल निरंतरता का प्रतीक माना गया है हमारे शास्त्रों में। बात आती है कि जो आपने कलश में सिक्का और सुपारी डाला है उसका आपको क्या करना है। तो इन बातों को आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। तो 9 दिनों के मंत्र व पूजा आरती से कलश में डाला गया वो सिक्का और सुपारी दोनों ही सिद्ध हो गए हैं। अब आपको सबसे पहले कलश में डाला गया सिक्का और सुपारी कलश से निकाल देना है क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और साथ ही आपने 9 दिनों तक मंत्र जप पूजन साधनाएं तो सिक्का और सुपारी दोनों ही सिद्ध हैं। तो सिक्के को आपको स्वच्छ जल से धुल लेना है। यदि गंगा जल है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद में आपको एक स्वच्छ लाल रंग का कपड़ा लेना है और सिक्के को अच्छे से लपेट कर अपनी तिजोरी या जहाँ आप धन रखते हो उस हिस्से में उस जगह पर ले जाकर आपको उस सिक्के को रख देना है। इससे घर में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। यदि आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं। सुपारी को भी लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं या फिर पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा के समीप रख सकते हैं। इससे घर में चल रहे क्लेश झगड़े जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अब बात आ जाती है कि हवन की राख का क्या करें। तो सबसे पहले हवन की राख को हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद आप एक छोटी सी डिब्बी में थोड़े से राख भभूति के रूप में रख लेंगे क्योंकि गुप्त नवरात्रि की ये हवन की जो राख होती है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान मानी जाती है। इसके बाद शेष जल को और जो आपका बचा हुआ राख है इनको आप ले जाके सुविधा अनुसार किसी पीपल या बरगद आदि की जड़ों में मिट्टी में दबा सकते हैं। यदि ये सुविधाएं भी नहीं है तो चीजों को मिट्टी में ऐसे जगह गड्ढे करके दबा दिया जाता है कि जहां जिससे आने जाने वाले व्यक्ति का पैर उन चीजों पर ना पड़े। अब बात करते हैं कि इस विषय के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान न तो भूत प्रेतों को मानता है और ना ही ईश्वरीय शक्ति को मानता है। विज्ञान केवल जो दिख रहा है यानी वास्तविकता को ही मानता है। इसलिए विज्ञान इसे एक अनसुलझी पहेली मानता है किंतु जो सत्य है वही सिद्धांत मैंने आपको दिखाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाली। और जिन लोगों ने भी गुप्त नवरात्रि की साधनाएं की हों आपका पूजन सफल हो। जय महाकाली, जय श्री कृष्णा।